हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के सम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी भी है। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगी बहुत ही ईजी वे में समझाऊँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ समझने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले देखने पड़ेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है जो आपको डायरेक्टली लगता हो, ठीक है, वो आपके प्लस हो गए। और जो इनडायरेक्ट ऐसे एक्सपेंस हो जो आपको लगता है कि वो इनडायरेक्ट है, मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगी कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और कौन से इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपका 27,000 है, परचेजेस आपको दिए हुए हैं, इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब हमने जो भी ऊपर फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में पूरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो, ओपनिंग स्टॉक हमें सम में कितना दिया गया है वो हम समझेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमें सम में 27,000 दिया गया है, 27 हमने यहाँ पे लिख दिया। परचेजेस हमें 1,57,000 दिए गए हैं, वो भी हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंस 22,500 दिया गया हुआ है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि फॉर्मूले के अंदर है कि आपको माइनस सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक करना है, बाकी सब जो भी आइटम्स आपको फिगर्स जो भी दी हुई होंगी वो आपको प्लस करनी है। अब माइनस आपको क्लोजिंग स्टॉक कर लेना है, आपको इसे सॉल्व कर लेना है। अगर आप सीधा सॉल्व करते हो कैलकुलेटर पे तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इन तीनों को ऐड करके लिख लो, फिर माइनस 24,000, फिर नीचे जाके आंसर दे दो। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका वार्म अप क्वेश्चन, जैसे कि सब कुछ आपको डायरेक्ट में दिया गया था। तो ये तो था आपका वार्म अप क्वेश्चन, जो भी आपको डायरेक्ट दिया गया हुआ था। ओपनिंग स्टॉक दिए गए थे, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और आपने क्या किया, आपने जस्ट उसमें आइटम्स पुट कर आपने आंसर सॉल्व कर दिया। अब आगे सम क्या है, आगे सम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, परचेजेस दिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं। यहां तक तो हमने किया है। अब नेक्स्ट सम में आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन अपना सॉल्व किया हुआ है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। यहाँ तक हमने फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, आगे आपको कुछ और एडजस्टमेंट दे दी उन्होंने। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी और एडजस्टमेंट आती रहेंगी। ठीक है, हमें कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सभी सम आपका वैसे ही चलेगा। वो आपका मेन फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो आगे चलता रहेगा। अब इस सम को सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिए। सम को सॉल्व करने के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं कि हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है। हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। पहले तो आप सिंपल आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है आप उसे पुट कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके ओपनिंग स्टॉक कितने थे वो हमने यहाँ पे डाल लेने हैं, और फिर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे वो डाल लिए। ठीक है, परचेजेस डाल ली और माइनस आप क्लोजिंग स्टॉक कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि आपको बोला गया है, आउटवर्ड मतलब होता है परचेजेस।
आपके जो आपने ये जहाँ पे परचेजेस की थी, यहाँ पे आके उस परचेजेस में जो आपको 1,17,000 आपने सेल कर दी, आपने जो खरीदा था उसमें आपने कुछ चीज़ें रिटर्न की हैं। कितनी की है? 7,500 की चीज़ें आपने रिटर्न कर दी। अब आपने परचेजेस यहाँ पे अगर ऐड किया है, अगर आपको रिटर्न करनी हो तो रिटर्न में आपको क्या करना है? लेस करना है। अब हमने कैसे किया? ओपनिंग स्टॉक की आइटम डाल ली, ठीक है, फिगर उसकी डाल ली, परचेजेस की भी डाल ली। अब आगे आपने डायरेक्ट एक्सपेंस की भी डाल ली, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, क्योंकि ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न की अमाउंट जो है वो सेम है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने पहले लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने बाद में लिख दिए और माइनस, ठीक है, उसके बाद आपको परचेज में से माइनस जितनी अमाउंट है वो कर लेनी है और आपका आंसर आपको फाइंड आउट हो गया। यहाँ तक तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी थी, बट हमें क्वेश्चन में और क्या दिया गया है? ग्रॉस प्रॉफिट। वो हम कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स हमें दी गई हैं, जितनी भी दी गई हुई हैं, देखो कितनी दी गई हैं हमें नेट सेल्स हमें 1,42,000 दी गई हैं और उसके बाद, ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब माइनस हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर निकाला था वो माइनस कर लेना है सिंपली और आपका ग्रॉस प्रॉफिट सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल था और आगे भी सिंपल ही है। जहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है। उसमें हमें क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है, सेल्स भी हैं और आपकी क्लोजिंग स्टॉक्स भी है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया और आगे हमें बोला क्या गया है फाइंड आउट करने के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस लॉस। हमने पिछले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, यहाँ पे हमें ग्रॉस लॉस निकालना है। सो सिंपली हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पुट कर लेना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका जितना दिया हुआ है आपने उतना ही पुट कर लेना है। सो आपको क्या दिया गया हुआ है? आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक पहले ही गिवन हुआ है सभी कुछ। यहाँ पे हमें वही पुट कर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेना है। आगे हमें ग्रॉस लॉस का कहा गया है कि वो निकालना है। ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिया और सेल्स हमें दी हुई हैं, कितनी दी हुई हैं? 1 लाख। वही 1 लाख हमें यहाँ पे पुट कर लेनी है और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इज़ दैट सिंपल। आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का जो भी फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना है। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके।